से नज़रिए के बारे में बात करेंगे। नज़रिया हमारे जीवन पे कितना प्रभाव डालता है, नज़रिया हमारे जीवन में कैसे कैसे मोड़ लाता है, उसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हम नज़रिए के साथ जन्म लेते या इसे जन्म के बाद विकसित करते हैं? हमारा नज़रिया किन किन चीज़ों पर निर्भर रहता है और हमारा नज़रिया किन किन चीज़ों से बनता है? अगर माहौल की वजह से ज़िंदगी के बारे में अपना नज़रिया नकारात्मक हो गया हो तो क्या हम उसे बदल सकते हैं? दरअसल हमारे नज़रिया का ज़्यादातर हिस्सा हमारी ज़िंदगी के शुरुआती सालों में ही बन जाता है। यह सच है कि हम अपने मिजाज की कुछ खासियतों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन बाद में जो हमारा नज़रिया बनता है उसे खासतौर पे 3 चीज़ें प्रभावित करती हैं। उनमें पहला है माहौल, दूसरा तजुर्बा, तीसरा शिक्षा। माहौल का असर नज़रिए पे बहुत गहरा पड़ता है, जिसमें घर का माहौल, स्कूल का माहौल, काम करने की जगह का माहौल, मीडिया का माहौल, टीवी, अखबार, पत्रिका जो हम देखते हैं, संस्कृति पृष्ठभूमि का माहौल, धार्मिक पृष्ठभूमि, परंपराएं और मान्यता, राजनीतिक माहौल, सामाजिक माहौल, ये सब चीज़ मिलके हमारा नज़रिया बनाती है और हमारे नज़रिया पर प्रभाव डालती है। घर हो, संस्थान हो या देश, हर जगह की अपनी एक तहजीब होती है। उदाहरण के तौर पे आप एक स्टोर जाते हैं, वहाँ एक मैनेजर से लेकर सेल्स क्लर्क तक को मददगार, दोस्ताना उस मिजाज से बात पाते हैं। फिर आप एक दूसरी दुकान जाते हैं जहाँ काम करने वाले को रूखा बदतमीज पाते। आप एक घर में जाते वहाँ माता पिता बच्चे को तमीज वाला और मिलनसार दूसरे का ख्याल रखने वाला था, जबकि दूसरे घर जाने पर हर आदमी आपको कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। जिन देशों की सरकारों और राजनीतिक माहौल में ईमानदारी होती है, वहाँ के लोग आमतौर पर ईमानदार, कानून पालन करने वाले और मददगार होते हैं। इसका उल्टा उतना ही सही है जिस तरह बेईमान और भ्रष्ट माहौल में एक ईमानदार आदमी का जीना मुश्किल हो सकता है, उसी तरह ईमानदारी से भरे माहौल में बेईमान व्यक्ति का जीना मुश्किल है। अच्छे माहौल में मामूली कर्मचारी का भी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, जबकि बुरे माहौल में अच्छा काम करने वाले की काम करने की शक्ति तहजीब नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाती, हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आती है। हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमने खुद के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए ऐसा माहौल तैयार किया है। बुरे माहौल में लोगों से अच्छे व्यवहार की आशा नहीं की जा सकती। जहाँ कानून का ना होना ही कानून बन जाए, वहाँ ईमानदार नागरिक भी चोर और उचक्के बेईमान हो जाते हैं। कुछ समय निकालकर इस बात से गौर कीजिए कि हमारा माहौल हम पर कैसा असर डालता है और हम जो माहौल तैयार करते हैं वह दूसरों पर कैसा असर डालता है। दूसरा है तजुर्बा। अलग अलग लोगों से मिले तजुर्बे के मुताबिक हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। अगर किसी इंसान के साथ हमें अच्छा अनुभव मिलता है तो उसके बारे में हमारा नज़रिया अच्छा होता है और बुरा अनुभव मिलने पर हम सावधान हो जाते हैं। अनुभव और घटनाएं हमारे ज़िंदगी के संदर्भ बिंदु बन जाते हैं। हम उनसे नतीजे निकालते हैं और भविष्य के लिए मार्गदर्शन की भूमिका निभाते हैं। अगला है शिक्षा। शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की होती है। आजकल हम लोग सूचना के सागर में गोते लगा रहे हैं, लेकिन ज्ञान और समझदारी का अकाल बहुत है। ज्ञान को योजनाबद्ध ढंग से समझदारी में बदला जा सकता है और समझदारी हमें कामयाबी दी। शिक्षक की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और इसका प्रभाव अनंत काल तक हमारे जीवन पर रहता है। इसकी लहरें अनगिनत होती हैं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं सिखाए, बल्कि जीने का तरीका भी सिखाए।